दो ऐसी गलतियां अक्सर पुरुष करते हैं, एक डाइट में और एक उपचार के दौरान, जिनको ये चीज पता नहीं होती कि कैसे आयुर्वेद में उपचार लेना है। जब हम कभी किसी व्यक्ति को वीर्य बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, बल बढ़ाने की, मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई देते हैं, तो वो ये दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। सामान्यतः भी पुरुषों को ये ध्यान रखना ही चाहिए, महिलाओं को भी, कि अगर वे जरूरत से ज्यादा खुश्क चीजों का सेवन करेंगे तो उनका जो वीर्य है, बल है, धातु है, वो कमजोर भी होगी, पतली भी होगी, और हो सकता है उन्हें, अगर वो संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी उन्हें बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि खुश्क चीज, कड़वी चीज जो है, ज्यादा अति में नहीं ली जाती। मेरे पास कल ही एक पेशेंट आए और मैं हर आने वाले व्यक्ति जो मुझसे मिलने आता है अपने स्वास्थ्य की चर्चा करने के लिए, तो मैं उससे पिछले 3 दिन में उसने क्या खाया ये लिखवाता हूँ। तो मैंने उनसे भी लिखवाया, तो मैंने देखा कि इनका तो पहले वीर्य बल बढ़ाने के लिए हम उपचार कर चुके हैं, पहले ही ये कमजोरी में रह चुके हैं, तो ये तो रोज करेले का जूस पी रहे हैं। मैंने उन्हें पूछा तो वो मुस्कुराए और बोले कि मैं अक्सर रोज बगीचे में सैर करने जाता हूँ तो वहाँ सब लोग पीते हैं, बल्कि उसमें बहुत सारी सब्जियों का रस होता है। तो मैंने उन्हें सावधान किया कि करेला तलकर खाएं घी में, ये आपका वजन नहीं बढ़ाने वाला, ना ही उसका तेल कोई नुकसान करने वाला है, बल्कि जो उसकी खुश्क तासीर है वो सम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तब आपको वो फायदा करेगा, खून साफ करेगा। लेकिन यदि आप उसका रस पीते जाएंगे, और वो भी रोज, भले ही डायबिटीज वाले वो भी ध्यान से सुने, वो इस छोटी सी जानकारी के अभाव में अपना नुकसान कर लेते हैं कि वो बार बार, वो जब रोज ऐसी खुश्क चीज और गर्म करेले का रस कड़वा पिएंगे तो वीर्य बल गिर जाता है, चेहरे का तेज चला जाता है। आप नहीं अगर मानते तो आप करके देख ले, मैं नहीं कहूंगा कि आप नुकसान उठाएं, लेकिन इससे नुकसान होता है। ये पहली चीज है। उसके अलावा भी खुश्क चीजें, ज्यादातर आपने देखा होगा जो लोग तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, आते जाते हर वक्त सुपारी मुंह में रखते हैं, वो भी खुश्क होती है। ऐसी 2-4-10 आइटम तो खास आपको ध्यान में रखना है जो खुश्क तासीर की होती हैं, उनका सेवन ना करें। अगर करते हैं कभी तो बहुत सीमित मात्रा में करें। दूसरी चीज जो गलती है वो ये है कि अक्सर वैद्यों के पास जब वो उपचार लेने के लिए जाते हैं, धातु बढ़ाने का, सेल्स बढ़ाने का, स्पर्म काउंट बढ़ाने का, वीर्य बल बढ़ाने का, या कईयों को पहले ही स्राव हो जाता है, उससे रात्रि में नाइटफॉल हो जाता है, उसकी जब वो चिकित्सा लेने जाते हैं तो अक्सर वैद्य जब उनको वाजी कारक औषधियां लिखते हैं, वीर्य बढ़ाने वाली, बल बढ़ाने वाली, पौरुष बढ़ाने वाली, मर्दाना ताकत की, वो सब दवाइयों का जब वो सेवन शुरू करते हैं तो वो, अगर ग्रस्त में है, अगर वो वैवाहिक है, तो वो अपने ब्रह्मचर्य पे ध्यान नहीं दे पाते, संयम नहीं रख पाते। तो अगर वो इस दवाइयों के सेवन के दौरान अत्यधिक भोग करें, अगर वो इस दवाइयों के सेवन के दौरान कंसीव करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करें, तो बजाय बल बढ़ने के वो उल्टा घट जाता है। कारण वीर्य बनता है जब तेजी से इन औषधियों के सेवन से, तो उस दौरान जरूरत से ज्यादा स्राव हो जाता है। अगर वो इस चीज का उपभोग करते हैं, अगर वो संयम में रहते हैं, तो थोड़े दिन अगर इस औषधियों का, या जो भी समय एक अवधि है उसको लेकर के, यदि वो किसी दिन कंसीव के लिए कोशिश करते हैं, उस दिन वो इस तरह की तेज बाजी कारक औषधियां, वीर्यवर्धक औषधियां, कामोत्तेजक औषधियों का सेवन ना करें, बल्कि उस समय तो उन्हें कुछ समय पहले वीर्य स्तंभन गुटिका, या फिर उनको आहार में स्निग्ध चीजों का सेवन करना चाहिए, दूध आदि का, घी आदि का, घी से बनी हुई कोई चीज का, हलवा आदि। लेकिन ये चीज समझे कि आहार में मनाही नहीं है। वो खजूर खाएं, वो अंजीर खाएं, वो चाहे शहद में प्याज का रस मिला करके सुबह खाली पेट लें, ये सब चीजें जो ताकत की हैं, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन अगर वे दवाइयों का सेवन करते हैं, कामोत्तेजक आदि, तो उस समय में वे ब्रह्मचर्य में रहे। यदि ऐसा वो नहीं करते तो वीर्य बल और गिरता है और कमजोरी आती है। बल्कि हो सकता है उस वक्त के लिए आपको लगे कि जैसे दिए में बहुत तेज कई बार लौ उठती है,
तो लगता है कि हाँ बड़ा चमक रहा है, लेकिन वो तेल को ही खा रहा होता है। वो आपके अंदर की बाद में कमजोरी आपको महसूस होगी। आपके अंदर का जो एक बल है, एक आत्मविश्वास है, वो बाद में कम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के लिए संयम से रहें और प्रसन्न रहें। और भी कई ऐसी गलतियां होती हैं, कई ऐसी जानकारियों का अभाव होता है। मैं समय समय पर आपको बताऊंगा इसके बारे में। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। आपने इससे क्या लाभ लिया, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये भी मुझे जरूर साझा करिएगा। मेरे बनाए हुए आनंदम आयुर्वेद के जितने भी जीवन बचाने वाले उत्पाद हैं, औषधियां हैं, वो सारी की सारी मैंने Zenbu.in पर आपके लिए उपलब्ध करा रखी हैं। Zenbu.in स्वदेशी है और अपने देश का है, इसलिए वहां पर मैंने अपनी सारी औषधियां आपके लिए उपलब्ध कराई हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, ऐप स्टोर पे जाके Zenbu ऐप। तो आपको हमारे जितने भी उत्पाद हैं वो अपने घर तक आपको पहुंचाए जाते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डॉक्टर जो कि जनहित के लिए काम करेगा, औषधियां बनाएगा, वो खुद नहीं खाएगा सारी की सारी। उसका मकसद यही होता है कि जन जन में लोगों को जहां जरूरत है वहां वो पहुंचे। इसी मकसद से मैं बोलता हूं। कई लोग इसको बिजनेस समझ लेते हैं, कई लोग इसको गलत ले लेते हैं, ये उनकी मति है। हर इंसान ने दुनिया में आकर के काम करना है और काम करना जरूरी भी है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि हमारे जाने के बाद भी लोगों में रहे। इसीलिए मैंने ये आनंदम आयुर्वेद की शुरुआत की। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर एक एक उत्पाद अपने घर में लाकर एक बार जरूर ट्राई करेंगे। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या कोई खाने की चीज ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज हैं वो एज्ड हैं, यानी एक सीजन बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज़ ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो, बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और बलवर्धक है।